हुए उसी जगह पर पहुंच गए। हुआ क्या, तपस्या कर रहे हैं, भगवान के भजन में लीन हैं। कामदेव ने जाते ही जाते अपनी सारी माया दिखा दी, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन कामदेव ने भोले बाबा की समाधि नहीं खुलवा पाई। और जब भोले बाबा की समाधि नहीं खुली तो कामदेव हैरान होकर के अपनी पत्नी के पास में पहुंच गए। पत्नी से एक बात कही है, रति तुम थोड़ी देर के लिए धनुष बन जाओ, और जब तुम धनुष बन जाओ हमारी सहायता करो, हम भोले बाबा की समाधि खुलवा दें। अपनी पत्नी रति को भोले बाबा ने यानी कामदेव ने धनुष बनाया, और उस पर जब वो कुसुम बाण रखा तो हुआ क्या, कामदेव ने निशाना साध करके भोले बाबा के मारा तो भोले बाबा के नेत्र खुल गए, लेकिन उन दो नेत्रों के साथ में भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी खुल गया। हुआ क्या, भोले बाबा के नेत्र खुले और उन नेत्रों के साथ में भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी खुल गया। और जैसे ही भोले बाबा की नजर कामदेव के ऊपर पड़ी तो वो जल करके भस्म हो गया। रति अपने पति की ओर देखा, भोले बाबा की ओर देखा तो रति रोने लगी। जवाब दिया, भोले बाबा तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे पति को जला के भस्म कर दिया। भोले बाबा कहते हैं, रति तुम रो नहीं, तुम्हारे पति मरे नहीं, लेकिन तुम्हारी अभी भेंट नहीं होगी, और तुम इंतजार करो थोड़े दिन का, द्वापर में तुम्हारे पति से भेंट होगी। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन भोले बाबा की जैसे ही समाधि खुली तो सब देवता दौड़ दौड़ के भोले बाबा के सामने पहुंचे। देवताओं को देखा तो भोले बाबा बोले, भाई तुम हमारे पास में क्यों आ रहे हो? बोले, भोले बाबा हाँ तुम अपनी शादी कर लो। बोले, क्यों? हम नहीं करेंगे, अगर हम शादी कर लेते हैं तुम भगवान का भजन भी नहीं कर पाते और हम करेंगे नहीं। बोले, नहीं तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। पहले भोले बाबा बोले, हम शादी करें तो किनके साथ में करें, कोई हमारे साथ में शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। सप्तऋषि कहने लगे, भोले बाबा तुम्हारे नाम की माला जप रही है हिमांचल की बेटी गिरिजा। भोले बाबा बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है धोखे में नाम निकल गया हो? बोले, नहीं हम पूछ के आए हैं और तुम्हारे नाम की माला जप रही है। बाबा कहते, नहीं ऐसा करो दोबारा जाओ पूछ के आओ। अब दोबारा सप्तऋषि गिरिजा के सामने पहुंचे और गिरिजा के सामने पहुंचे फिर से कहने लगे, गिरिजा तुम्हें कुछ पता है?
गिरजा कहने लगी तुम फिर आ गए। तो सप्तऋषि कहने लगे गिरजा मेरी बात सुनो, क्या गिरजे हम पहले कहते थे और क्यों ना हक माथ नचाती हो। सप्तऋषि कहने लगे गिरजा अब तो कामदेव भी जल करके भस्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगी। तो गिरजा कहने लगी कामदेव नहीं, ये सारा संसार जल करके भस्म हो जाए, अगर हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के ही साथ में। तो सप्तऋषि कहने लगे गिरजा हमें भोले बाबा ने भेजा है, तुम जाओ अपने घर पर शादी की तैयारी करो, हम बारात लेकर के आ रहे हैं। गिरजा जो थी घर पे चली आई, इधर देवता देवियां भोले बाबा के पास में पहुंच गए और इधर गिरजा की शादी तैयारी होने लगी। देवियां भोले बाबा के सामने पहुंच गई। भोले बाबा हाँ। बोले दूल्हा नहीं बनोगे, और दूल्हा हम बनाए तो तुम्हें बनाए कैसे, क्योंकि कैलाश पर्वत पर कुछ है ही नहीं। भोले बाबा कहने लगे तुम हमें दूल्हा नहीं बना सकती, केवल तुम दूर बैठी बैठी हमें ये बताते रहो कि कौन सी चीज़ की जरूरत है, हम दूल्हा तो खुद ही बन जाएंगे। तो देवियां कहने लगी भोले बाबा दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले हल्दी लगवाई जाती है, हल्दी कहाँ से लाओगे, क्योंकि कैलाश पर्वत पर कुछ है ही नहीं। तो भोले बाबा ने क्या किया, हल्दी के बदले भोले बाबा ने पूरे शरीर पर भस्म लगा ली, भस्म। हल्दी का काम चल गया। और बताओ, बोले दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन भी होता है, कंगन कहाँ से लाओगे। भोले बाबा पहले तो बैठे बैठे सोचते रहे, फिर क्या देखा एक पतरी सी नागिन जा रही है, भोले बाबा ने उठाई, हाथ पर लपटेरी और ऊपर से कालो वालो बिच्छू रख दिया, वो कंगन बन गया। भोले बाबा हाँ। बोले दूल्हा जब बारात में जाता है तो सर पे मोहर होता है, मोहर कहाँ से लाओगे। भोले बाबा ने सोची मोहर कहाँ से ले जाए हैं। तो एक बड़े फन वाला नाग जा रहा था, भोले बाबा ने पकड़ा और सर पे लपेटा और वो फन ऊपर करवा दो, वो मोहर बन गई। क्या दशा बनाई भोले बाबा ने कि नागिनिया सुगर कंगनिया है,
दूल्हा बनने लगे। और ये हमारे पास में 101 रुपये आए हैं परीक्षण महाराज जी की तरफ से। 101 रुपये भिजवा रहे हैं परीक्षण महाराज। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता है, समाज में सम्मान मिलता है। इधर भोले बाबा की बारात जा रही है।